दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको पाप मोचनी एकादशी व्रत की पूजा विधि और साथ ही इससे जुड़े नियमों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अगर आप चाहें और अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखिएगा। पाप मोचनी एकादशी। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पाप मोचनी अर्थात पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होता है एकादशी का दिन। और इस दिन जो भी भक्त भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं, उन्हें माँ लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। एकादशी के दिन पूरे विधि विधान से पूजा करने के साथ साथ इस दिन सुनी जाने वाली कथा आपको दोनों समय जरूर सुननी चाहिए और व्रत के पारण के समय भी आपको इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन जो भी इस व्रत कथा को सुनता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से ही सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, मन शांत रहता है और जितने भी मानसिक कष्ट हैं उन सभी से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मेधावी नाम के एक ऋषि थे जो भगवान शिव के परम भक्त थे। वे तपस्या से भरा हुआ और सादा जीवन जीते थे और चित्ररथ वन में कड़ी साधना करते थे। चित्ररथ वन बहुत ही सुंदर था और इसी वजह से भगवान इंद्र वहां पर अप्सराओं के साथ जाकर अक्सर भ्रमण किया करते थे। ऋषि मेधावी को तपस्या में लीन देखकर भगवान इंद्र ने सोचा कि अगर वे अपनी तपस्या जारी रखते हैं तो उन्हें तो स्वर्ग में एक उच्च स्थान मिल जाएगा। इस तरह भगवान इंद्र मेधावी ऋषि की तपस्या को भंग करने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने बहुत बार प्रयास भी किए, लेकिन मेधावी ऋषि की महान भक्ति और तपस्या के कारण भगवान इंद्र अपने उद्देश्य में सफल ही नहीं हो पाए। इंद्रलोक में बहुत सारी सुंदर अप्सराएं थीं और उन्हीं अप्सराओं में मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा थी जो बहुत सुंदर थी, जिसने ऋषि का ध्यान हटाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन उनकी तपस्या की चरम शक्ति के कारण, उनकी महान श्रद्धा के कारण उसके सभी प्रयास भी विफल हो गए। मंजू घोषा ने तब एक धर्मोपदेश स्थापित किया और मेधावी के आश्रम से कुछ मील दूर पर जाकर रहने लगी और मधुर स्वर में गाने लगी। उसको इतनी खूबसूरती से गाना गाते हुए देखकर भगवान कामदेव बहुत प्रभावित हुए और इस तरह अपनी जादुई और शक्तिशाली धनुष के साथ उन्होंने प्रेम के तीर का निशाना लगाकर मेधावी ऋषि का ध्यान मंजू घोषा की ओर आकर्षित किया। इसी वजह से मेधावी ऋषि अपना सारा ध्यान खो बैठे और मंजू घोषा के आकर्षण और सुंदरता के साथ प्यार करने लगे। वह खुद को पूरी तरह से भूल गए, अपनी भक्ति को, अपनी तपस्या को पूरी तरह से भूल गए और अपनी आत्मा की पवित्रता को भी खो दिया। मेधावी ऋषि मंजू घोषा के साथ वैवाहिक जीवन बिताने लगे। काफी लंबा समय बिताने के बाद मंजू घोषा ने जब उनमें अपनी रुचि समाप्त कर दी, तब खुद को ऋषि से मुक्त कराने के बारे में सोचा और जब उसने ऋषि से उन्हें छोड़ने की अनुमति मांगी, तब मेधावी ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ, अपनी महान तपस्या, कठिन साधना का एहसास हुआ जो उन्होंने अप्सरा मंजू घोषा की वजह से त्याग दी थी। तब मेधावी ऋषि को एहसास हुआ कि मंजू घोषा ने उन्हें धोखा दिया था और उसी की वजह से वे अपने जीवन की कठिन साधना और तपस्या से भी विमुख हो गए थे। गुस्से में उन्होंने मंजू घोषा को एक बदसूरत और भयानक चुड़ैल में बदलने का श्राप दे दिया। इसके बाद मेधावी ऋषि अपने पिता ऋषि च्यवन के आश्रम में गए। तब ऋषि ने मेधावी ऋषि को अपने पापों को मिटाने के लिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने के लिए सुझाव दिया। मेधावी के साथ साथ अप्सरा मंजू घोषा ने भी अपने किए पर पछतावा किया और उसने भी व्रत किया। इस तरह से भगवान विष्णु की कृपा से मंजू घोषा श्राप से मुक्त हुई और मेधावी ऋषि को अपनी तपस्या भंग करने का और साथ ही मंजू घोषा को दिए गए श्राप से जो पाप लगा था उससे भी उन्हें मुक्ति मिल गई। ऐसी है विष्णु भगवान को समर्पित पाप मोचनी एकादशी व्रत की महिमा। इस तरह से आज के दिन जो भी भक्त पाप मोचनी एकादशी की यह
मोक्ष प्रदान करने वाली कथा सुनता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान विष्णु की कृपा से उनके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। माना जाता है कि जीवन में एक बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत हर मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ पाप जरूर करता है, जिसकी वजह से जीवन में लगातार दुख बने रहते हैं और अनेक प्रकार के दुखों को भोगना पड़ता है। दोस्तों, यह थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये कथा आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।